वो केजरीवाल जो कि शीश महल के सुल्तान साहब हैं, जिन्होंने लगातार मुसलमान वोट बैंक की राजनीति की है, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाए हैं, जिन्होंने इमामों की सैलरी सबसे पहले बढ़ाई सोचकर कि उनसे वोट मिलेगा, वो केजरीवाल जी, वो सुल्तान साहब जिन्होंने लगातार बटला हाउस इनकाउंटर को फर्जी बताया, झूठा बताया, वो केजरीवाल जी जो लगातार सिर्फ और सिर्फ खालिस वोट बैंक की राजनीति करते आए हैं, जिन्होंने शाहीन बाग में हमने देखा किस तरह से जब वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रही थी, किस तरह से मुसलमान भाई बहनों को डरा कर जताया कि वो उनके रहनुमा हैं, बाकायदा शर्जील इमाम या फिर कन्हैया कुमार का साथ देने वाले केजरीवाल जी ने किस तरह से 17 महीनों तक वो वही लोग जिनके कहने पर उनको वोट दिए जाते हैं, इमामों की सैलरी को रोक कर रखा है। ना सिर्फ ये कि बाकायदा 6 महीने तक उनके पास जा जाकर पत्र लिखकर मिलने की मांग करने से ऊब कर ये सारे इमाम एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि 17 महीने की हमारी सैलरीज कब दी जाएंगी। ये केजरीवाल करते हैं उनके साथ जो वो उनको अपना कहते हैं, और ये असलियत दिखाता है केजरीवाल जी की, और मुझे लगता है पूरे समुदाय में इसका बड़ा असर है। सुल्तान तुगलक साहब और इनकी एक और घोषणा, ये भाई साहब कुछ भी कर सकते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। जब मुसलमानों का वोट चाहिए तो सर्जिकल स्ट्राइक्स को भी गलत बोलेंगे, बटला हाउस इनकाउंटर को भी फर्जी बताएंगे, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट में बाकायदा वहाँ की नानी दादियों को डरा धमकाकर बताएंगे कि किस तरह से भाजपा उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और उनको घर से निकाल रही है। शर्जील इमाम हो, कन्हैया कुमार हो, बहुत ज़्यादा हमदर्दी रखेंगे, लेकिन जब बात आएगी खुद उनके वोट बैंक के खिसकने की, जिसके इम्कानात सबको नज़र आ रहे हैं, तब एकाएक उनको पुजारियों की याद आ जाएगी, उनको ग्रंथियों की याद आ जाएगी, और उनको ठगने के लिए भी नए नए वो स्कीम्स बनाएंगे। इमामों को तो उन्होंने ठग लिया, सबने देखा किस तरह से 17 महीने तक उनको सैलरीज दी नहीं। अब 10 साल बाद उनको याद आया कि भाई हमें कहीं और भी देखना चाहिए, क्योंकि ये वोट बैंक तो खिसक गया, कांग्रेस को चला गया। तो अब है कि अब ग्रंथियों को कैसे ठगा जाए, कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए पुजारियों को। जिस तरह से महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने की झूठ मूठ की स्कीमें लाए थे वो, अब एक और उनका प्लान आया है। यानी कि पूरी तरह से मुझे लगता है घबराए हुए, तिलमिलाए हुए केजरीवाल जी हैं, जो समझ गए हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उनका पूरा खेल जो है ख़त्म हो गया है, खल्लास। लाख से ज़्यादा वोट रजिस्टर हुए हैं, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं वोट कटवाने को लेकर भी नई बहस देखने को मिल रहा है। संजय सिंह ने क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी ने फिर से गलती कर दी, और होता भी ऐसा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने फिर से गलती की, और क्यों मैं बताती हूँ। उन्होंने पूरी वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया, उनको लगा कि थोड़ा वो कवर अप करेंगे, लीपा पोती करेंगे, इलेक्शन तो हार रहे हैं तो पहली से समा बनाएंगे कि देखिए ये वजह हुई होगी, भाजपा ने रिग किया होगा। लेकिन अब जब असलियत सामने निकल कर आ रही है तो पता चल रहा है कि चाहे वो मेहरौली हो या जनकपुरी हो या शादरा हो, वहाँ पे ऐसे घर हैं जहाँ 4 रहने वाले हैं लेकिन 14 नाम उसमें हैं। वो कौन लोग हैं 10 किसी को मालूम नहीं। एक किसी समुदाय से ज़रूर हैं, लेकिन खुद वहाँ के मकान मालिक और ओनर कहते हैं कि हमें उनका पता ही नहीं कि लोग कौन हैं। तो ये नाम कब आए, कैसे आए? खुद देखिए नई दिल्ली में क्या हुआ है। आप सोचिए, करीब 61,000 वोट काटे गए हैं हर साल, यानी कि अगर आप माना जाए तो 10-10 हज़ार वोट काटे गए हैं। तो आप बताइए कि कैसे संभव हुआ, ये किसने किया और क्यों किया, किसके वोट काटे गए हैं? परवेश वर्मा जी ने, वीरेंद्र सचदेवा जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया है कि क्यों दिल्ली में लगातार एक वार्ड से, वो वार्ड जिससे केजरीवाल जी उनको सबसे कम वोट मिलते हैं, बाकी वार्ड्स के नहीं, उसी वार्ड के वोट जो है लगातार काटे जा रहे हैं। तो खुद जो काम कर रहे थे उसको उनको फिक्र थी कि शायद ये खेल उनके साथ ना हो जाए, क्योंकि महारत धांधली में तो उनकी है, और इसके चलते लगातार वो सवाल उठा रहे थे। लेकिन उन सवालों का बड़ा अच्छा असर हुआ कि अब आखिरकार जवाब मिलने शुरू हो गए हैं, और खुद केजरीवाल कटघरे में खड़े हैं, उनके सारे के सारे एमएलएज कटघरे में खड़े हैं, और किस तरह से उन्होंने लगातार वोटों की लिस्ट को बढ़ाया था
कौन लोग थे वो, कहाँ से आए थे, क्या वो देशवासी थे, विदेश के थे, घुसपैठी थे, क्यों उनको दिए गए वोटर्स कार्ड, क्यों उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, क्या इस वजह से वो लगातार जीतते आए हैं। बहुत सारे और सवाल खड़े हो गए हैं केजरीवाल जी के उस सवाल से जो उन्होंने भाजपा के खिलाफ खड़ा किया था।